हमें उम्मीद है कि इस लॉगबुक कार्यक्रम का भाग 1 आपके लिए अच्छा रहा। अब भाग 2 पर। भाग 2 की अवधि लगभग 15 मिनट होगी। यदि भाग 1 में कोई खंड था जिसे आप समझ नहीं पाए थे, तो कृपया अपने ट्रेनर को पकड़ें, जो आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे। यह आमने सामने या ऑनलाइन मीटिंग सत्र के माध्यम से किया जा सकता है। अनुभाग सी कार्य समय। कृपया पृष्ठ 34 पर अपनी कार्यपुस्तिका में अनुसरण करें। काम का समय और बाकी समय की परिभाषाएं। काम का समय काम पर समय है। काम में शामिल हैं वाहन चलाना, लोड करना, उतारना, भार की प्रतीक्षा करना, वाहन को बनाए रखना या ठीक करना, वाहन की सफाई, प्रशासन, रिकॉर्डिंग या कागजी काम करना, प्रेषण और काम से संबंधित कोई अन्य कर्तव्य। कोई अन्य भुगतान रोजगार, चाहे परिवहन गतिविधियों से संबंधित हो या नहीं। छोटे यात्री सेवा वाहन या किराया देने वाले यात्रियों को ले जाना। अधिक जानकारी पृष्ठ 37 पर पाई जा सकती है। काम के समय में सवैतनिक अवकाश या कम से कम 30 मिनट का सवैतनिक ब्रेक शामिल नहीं है। कार्य समय। कृपया अपनी कार्यपुस्तिका में पृष्ठ 34 और 35 पर अनुसरण करें, जो काम के समय प्रतिबंधों के अधीन है। यदि संचयी कार्य अवधि में कोई व्यक्ति एक वाहन चलाता है जिसे चलाने के लिए कक्षा 2, 3, 4 या 5 लाइसेंस की आवश्यकता होती है या परिवहन सेवा में उपयोग किया जाता है, अन्य जो किराए की सेवा है या परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है जब वाहन चाहिए या परिवहन सेवा लाइसेंस या टीएसएल के तहत संचालित किया जाना चाहिए या माल ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, किराए या इनाम के लिए, यदि वो वाहन एक भारी मोटर वाहन है। कार्य समय की आवश्यकताएं माल सेवा वाहन के चालक पर लागू नहीं होती हैं, जिसके लिए कक्षा 1 या 2 लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि वाहन का उपयोग 50 किलोमीटर के दायरे में किया जाता है, तो वाहन संचालन के सामान्य आधार पर या वाहन का उपयोग किराए या इनाम के लिए नहीं किया जाता है। काम के समय प्रतिबंधों के तहत संचालित वाहनों के उदाहरणों में शामिल हैं एक पशुधन परिवहन ट्रक, जिसका उपयोग परिवहन सेवा में किया जाता है और आमतौर पर कक्षा 4 या 5 लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक छोटा यात्री सेवा वाहन, जिसका उपयोग परिवहन सेवा में किया जाता है। एक उदाहरण टैक्सी होगी। एक फर्नीचर हटाने वाला ट्रक, जिसका उपयोग परिवहन सेवा में किया जाता है और आमतौर पर कक्षा 2 या 4 लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक कुरियर वाहन, जिसका उपयोग माल परिवहन के लिए किराए या इनाम के लिए किया जाता है। परिवहन सेवा में उपयोग की जाने वाली बस को आमतौर पर क्लास 2 या 4 लाइसेंस की आवश्यकता होती है। कार्य समय। कृपया पृष्ठ 35 पर अपनी कार्यपुस्तिका में अनुसरण करें। संचयी कार्य दिवस क्या है? एक संचयी कार्य दिवस वह दिन है जिस पर काम होता है या जब आप काम पर होते हैं। एक संचयी कार्य दिवस 24 घंटे या उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। इसे संचयी कहा जाता है क्योंकि जैसा कि आप घंटों काम करते हैं, आप घड़ी करते हैं या निर्माण करते हैं या उन्हें जमा करते हैं। एक बार आराम के समय की निरंतर अवधि के बाद, कम से कम 10 घंटे पूरे हो जाने के बाद, एक नया संचयी दिन शुरू होता है। आपको किसी भी संचयी कार्य दिवस में 13 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। कृपया संचयी कार्य दिवस का अवलोकन खोजें। काम का समय। कृपया पृष्ठ 36 पर अपनी कार्यपुस्तिका में अनुसरण करें। आराम का समय क्या है? आराम का समय समय की अवधि है जिसमें कोई कार्य गतिविधि शामिल नहीं होनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा या 30 मिनट होना चाहिए। निरंतर रहें और किसी भी कार्य गतिविधियों से बाधित न हों। चलती गाड़ी में नहीं ले जाया जा सकता। काम से जुड़ा होता है, इसमें निजी वाहन शामिल नहीं हैं। काम पर जाना और जाना शामिल नहीं है। किसी भी संचयी कार्य दिवस में आपको आराम के समय की अवधि लेनी चाहिए। 5.5 घंटे के बाद आराम का ब्रेक। काम के लगातार घंटे, चाहे 5.5 घंटे के दौरान किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। कार्य समय। कृपया पृष्ठ 37 पर अपनी कार्यपुस्तिका में अनुसरण करें। छोटी यात्री कारों के लिए कार्य समय नियम। एक छोटे यात्री सेवा चालक के लिए कार्य समय, खर्च किया गया समय शामिल है। छोटे यात्री सेवा वाहनों के लिए नामित क्षेत्र पर पार्क किया गया भाड़े के लिए मंडराते हुए प्रशासनिक कार्य या कागजी कार्रवाई करना, किराया देने वाले यात्रियों को ले जाना, सफाई और जांच। वाहन छोटे यात्री सेवा ड्राइवरों पर अलग अलग बाकी नियम लागू होते हैं जो केवल एक शहर या कस्बे के आसपास कम किराए करते हैं। यदि एक छोटा यात्री सेवा चालक किसी शहर या कस्बे के आसपास कम किराए पर करता है, तो 7 घंटे के काम के बाद आराम की अवधि लेनी चाहिए। एक छोटे किराए का मतलब है एक एकल किराया जहां यात्री को उठाए जाने और नीचे सेट करने के बीच की दूरी 100 किलोमीटर से कम है। कार्य समय। कृपया पृष्ठ 37 पर अपनी कार्यपुस्तिका में अनुसरण करें। मिश्रित ड्राइविंग। एक छोटा यात्री सेवा वाहन और एक अन्य वाहन। यदि आप एक छोटा यात्री सेवा वाहन चलाते हैं और एक अन्य प्रकार का वाहन जो काम के समय के अधीन है, तो उसी संचयी कार्य दिवस के दौरान
आपको लगातार काम के 5.5 घंटे के बाद आराम का समय लेना चाहिए। एक उदाहरण, एक ही दिन में एक ट्रक और एक छोटा यात्री वाहन चला रहा होगा। काम का समय, कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 39 पर अनुसरण करें। आपकी कार्य पुस्तिका के 38 पृष्ठ पर आपको 24 घंटे संचयी कार्य दिवस उदाहरण मिलेगा। संचयी कार्य अवधि क्या है? एक संचयी कार्य अवधि काम पर एक दिन से अधिक की एक श्रृंखला है। एक उदाहरण, सोमवार से शुक्रवार या रविवार से गुरुवार तक काम करना होगा। एक संचयी कार्य अवधि 24 घंटे ये निरंतर ब्रेक के साथ शुरू और समाप्त होती है। एक कार्य अवधि 70 कार्य घंटों से अधिक नहीं हो सकती। एक बार लगातार 24 घंटे की आराम अवधि पूरी हो जाने के बाद एक नई संचयी अवधि शुरू होती है। 24 घंटे की आराम अवधि लेने से पहले आप किसी भी संचयी कार्य अवधि में 70 घंटे से अधिक काम के समय से अधिक या नहीं जा सकते हैं। कृपया संचयी कार्य अवधि का एक उदाहरण खोजें। कार्य समय, कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 39 पर अनुसरण करें। कार्य समय सीमा में बदलाव बिना किसी लिखित अनुमति के। ऐसी स्थितियां जो आपको एनजेड परिवहन एजेंसी से लिखित अनुमोदन के बिना कार्य समय प्रतिबंधों को बदलने या बदलने की अनुमति देती हैं। 1 घंटे से अधिक की निर्धारित नौक यात्रा करना। एक उदाहरण, कुक को सीधे उत्तर से दक्षिण द्वीपों तक पार करना होगा। वास्तविक नौक प्रस्थान और आगमन समय आपकी लॉगबुक में आराम के समय की शुरुआत और अंत के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। नौक क्रॉसिंग के अंत में, भले ही आप पार हो गए हों या दिन के लिए अपने काम के समय के घंटों से अधिक हो गए हों, आप नौक के आगमन के समय से 1 घंटे तक काम कर सकते हैं। फिर आपको पार्क करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए और फिर से काम शुरू करने से पहले अपना 10 घंटे का आराम समय लें। इस अतिरिक्त अनुमत 1 घंटे का कारण ये है कि यदि किसी न किसी समुद्र में है या लोडिंग या अनलोडिंग के कारण नौक के साथ देरी हो रही है। कार्य समय, कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 40 पर अनुसरण करें। आपातकालीन सेवा वाहन जैसे पुलिस, एम्बुलेंस या फायर इंजन चलाना। जब आपातकाल पूरा हो जाता है तो आपातकालीन सेवा व्यक्तिगत को 10 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। गैस, पानी, बिजली या सड़क कार्यों की मरम्मत करने के लिए एक आवश्यक सेवा वाहन चलाना। आपातकाल की स्थिति के दौरान यदि किसी नियंत्रक या पुलिस के किसी सदस्य या उनके अधिकार के तहत काम करने वाले व्यक्ति द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य करने के लिए कहा जाता है, आपको अपनी लॉगबुक में अपने काम के समय के घंटों से अधिक होने का कारण और काम किए गए अतिरिक्त घंटों को रिकॉर्ड करना होगा। कार्य समय, कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 41 पर अनुसरण करें। कार्य समय सीमा में भिन्नता, लिखित अनुमति की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियां जहां एक ड्राइवर कार्य समय प्रतिबंधों को भिन्न कर सकता है, केवल एनजेड परिवहन एजेंसी से लिखित अनुमोदन के साथ। न्यूजीलैंड में या न्यूजीलैंड के बाहर या न्यूजीलैंड में एक एनजेड रक्षा बल के वाहन का चालक या न्यूजीलैंड में एक विजिटिंग बल, वे काम के समय के घंटे बदल सकते हैं जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अपनी कार्य पुस्तिका के पीछे पृष्ठ 99 से 107 तक परिशिष्ट देखें। टूर बस चलाना। टूर बस के लिए टूर बस होने के लिए टूर का एक परिभाषित शेड्यूल होना चाहिए जो 24 घंटे से अधिक लंबा हो। पर्यटकों के एक समूह को एक निर्धारित मार्ग पर ले जाना और बस चालक के लिए किसी भी प्राकृतिक दिन में एकमात्र निर्धारित कर्तव्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, टूर बस चालक उसी दिन ड्राइविंग, ट्रक या टैक्सी नहीं चला सकता है। दौरे के कार्यक्रम में कम से कम 30 मिनट या आधे घंटे का भोजन ब्रेक होना चाहिए। कार्य समय, कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 41 पर अनुसरण करें। अल्पकालिक विविधताओं का अर्थ है कि परिवहन ऑपरेटर जो ड्राइवरों को नियुक्त करता है, काम के समय की आवश्यकताओं के अधीन या सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजक स्वीकार्य कार्य समय में परिवर्तन के लिए या आवश्यक आराम ब्रेक के लिए एनजेटीए पर आवेदन कर सकते हैं। एक उदाहरण, एक दौड़ना या साइकिल दौड़ हो सकती है जहां सड़क के काम करने वाले ड्राइवरों को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। एक दौड़ या ट्रक के चालक का प्रबंधन करने के लिए जो कचरा साफ करने या उपकरण लेने के लिए आवश्यक है। अल्पकालिक भिन्नता 2 सप्ताह से अधिक समय तक अनुमोदित नहीं की जाएगी और किसी भी संचयी अवधि में कार्य समय 70 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। अल्पकालिक विविधताएं अग्रिम में लागू की जानी चाहिए इससे पहले कि वे आवश्यक हों। वर्क टाइम को कम करना। कृपया अपनी कार्य पुस्तिका में पृष्ठ 42 पर अनुसरण करें। कार्य समय सीमा में बदलाव जारी रहा। लिखित अनुमति की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कृषि संचालन।
एक व्यक्ति जो एक किसान या एक कृषि ठेकेदार के रूप में व्यवसाय में है, एक महत्वपूर्ण कृषि संचालन के उद्देश्य से स्वीकार्य कार्य समय या आवश्यक आराम ब्रेक की भिन्नता के लिए आवेदन कर सकता है। एक उदाहरण प्राकृतिक प्रक्रिया होगी, जैसे कि फसल तैयार होना, कटाई के लिए, या मौसम की स्थिति में बदलाव। अधिक विवरण के लिए अपनी कार्यपुस्तिका में पृष्ठ 101 पर परिशिष्ट देखें। वर्क टाइम नियम के तहत अनुमोदित थकान प्रबंधन योजनाएं ड्राइवर थकान की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया है जिसे एंजिन परिवहन एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद ये ड्राइवर को सामान्य कार्य समय आवश्यकताओं को अलग अलग या पार करने की अनुमति देता है, जैसा कि अनुमोदन में लिखा गया है। सभी नियोक्ताओं का भी स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून के तहत दायित्व है ड्राइवर थकान का प्रबंधन करने के लिए। अधिक विवरण के लिए इस कार्यपुस्तिका के पीछे पृष्ठ 102 पर परिशिष्ट देखें। काम का समय, कृपया अपनी कार्यपुस्तिका में पृष्ठ 42 पर अनुसरण करें। काम तोड़ने के लिए दंड और आराम के समय प्रतिबंध। एक ड्राइवर पर $2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अदालत द्वारा 1 महीने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अदालतें ड्राइवरों को एक अनुमोदित कार्य समय और लॉगबुक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने का आदेश दे सकती हैं। यदि अपराध 60 मिनट से कम समय से अधिक या अनुपालन नहीं करने के लिए है, तो अयोग्यता अदालत के विवेक या पसंद पर है। अन्य सभी अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता अनिवार्य है। वर्क टाइम को कम करना, कृपया अपनी कार्यपुस्तिका में पृष्ठ 43 पर अनुसरण करें। जिम्मेदारी की श्रृंखला। जिम्मेदारी की श्रृंखला का अर्थ है जो कोई भी नियंत्रित करता है और ड्राइवरों को अवैध रूप से कार्यक्षेत्र को तोड़ने के लिए कहता है और लॉगबुक नियम को $25,000 तक के संभावित जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। जिम्मेदारी की श्रृंखला के तहत जिम्मेदारी साझा की जाती है और स्थानांतरित या पारित नहीं की जाती है। श्रृंखला में लोग कार्य समय का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं और लॉगबुक नियम में शामिल हैं। नियोक्ता, डिस्पैचर, ऑपरेटर, लोडर, रिसीवर, शेड्यूलर, पैकर्स और कंसाइनर। अधिक विवरण के लिए पृष्ठ 102 पर इस कार्यपुस्तिका के पीछे परिशिष्ट देखें। ये भाग 2 का अंत है। कृपया भाग 3 पर जाने से पहले मूल्यांकन प्रश्नों को पूरा करें। कृपया किसी भी प्रश्न या सलाह के लिए आईवेको चालक अकादमी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।